नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? हमें आशा है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपके बीच में उपस्थित हो चुके हैं लेकर के हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके लिए उत्तर प्रदेश प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। सेशन को लाइक कमेंट कर एक बार शेयर कर दीजिए, और आप में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली कक्षाएं समय पर आप तक पहुंचती रहेंगी। सेशन को पूरा वॉच करिएगा आप सभी लोग। और हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न आपके सामने है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, चित्राधार, महाराणा का महत्व। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? तो आप सभी का उत्तर इस प्रश्न के लिए आ रहा है विकल्प सी, चित्राधार। तो राइट आंसर होगा। इसी में जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की रचनाएं संग्रहित हैं, संकलित हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। कथन किसका है? मन्नू भंडारी, सूर्यबाला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। बड़ा ही शानदार कथन है। और ये किसका है कथन? तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी आ रहा है, तो राइट आंसर होगा। महादेवी वर्मा का कथन है कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। देखते हैं कौन सी है प्रारंभिक पंक्ति। प्रशमित है वातावरण निमित्त मुखासंध कमल। क्या ये है? रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण। क्या ये प्रारंभिक पंक्ति है? उत्तरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार। क्या ये है? रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। तो राम की शक्ति पूजा ये निराला जी की लंबी कविता है, और उसकी प्रारंभिक पंक्ति पूछी जा रही कौन सी है? तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है, तो राइट आंसर होगा। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। आपको प्रश्न में पहले ही इंडिकेट कर दिया गया है, चंपू काव्य पूछा जा रहा है, उर्वशी के रचयिता कौन है? तो आप लोगों का उत्तर इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी आ रहा है, जयशंकर प्रसाद। तो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कामायनी की प्रमुख पात्र इड़ा किसका प्रतीकार्थ है? अहंकार, मन, बुद्धि, हृदय। यानी इड़ा किसकी प्रतीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी का उत्तर विकल्प सी आ रहा है, बुद्धि। तो राइट आंसर होगा, इड़ा किसकी प्रतीक है? बुद्धि की प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, ये कथन किसका है? कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र नंदुलारे वाजपेयी। किसका कथन है? कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, तो राइट होगा। डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? रश्मि, आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व। कौन सी रचना इनमें से नहीं है प्रसाद जी की? तो इसका भी उत्तर आप जानते हैं कौन सी नहीं है। आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, रश्मि, तो राइट आंसर माना जाएगा। और बाकी आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व इन्हीं की रचनाएं हैं। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, लज्जा, आनंद, चिंता, श्रद्धा। किस सर्ग की है ये काव्य पंक्तियां? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो ठीक होगा, यानी लज्जा सर्ग से ये काव्य पंक्तियां ली गई हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिली है या मिलती है? जैन, बौद्ध, अद्वैत, शैव। कामायनी महाकाव्य में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, शैव दर्शन, तो आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये कथन किसका है? वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। मुकुटधर पांडे, नंद दुलारे वाजपेयी, शंभुनाथ सिंह, राम नरेश त्रिपाठी। किसका ये कथन है? 465 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निराला दार्शनिक कवि है, कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन कहता है कि निराला दार्शनिक कवि हैं? तो आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, तो राइट जवाब होगा। शर्मा जी कहते हैं कि निराला दार्शनिक कवि हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना कौन सी है? चंद्रगुप्त, लहर, कामायनी, आंसू। ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। और आपसे पूछा जा रहा है, शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना कौन सी है? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, कामायनी, तो राइट आंसर माना जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बच्चन जी की मधुशाला की विधा कौन सी है? निबंध, संस्मरण, काव्य, नाटक। बच्चन जी की जो रचना है मधुशाला, ये किस विधा की रचना है? तो आप सभी अपना उत्तर दे चुके होंगे। आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, काव्य, तो राइट आंसर होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंधवीथी के रचनाकार कौन है? लीलाधर जगूड़ी, सुमित्रानंदन पंत, रमेश चंद्र शाह, जगदीश गुप्त। किसकी रचना है गंधवीथी? तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, तो ठीक होगा, यानी गंधवीथी रचना किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, छायावाद को मधुचर्या कहने वाले हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। कौन है जो छायावाद को मधुचर्या कहता है? तो आप सभी का उत्तर विकल्प सी आ रहा है, तो ठीक होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है छायावाद को मधुचर्या कहे हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गा कोकिल बरसा पावक कण पंक्ति किस रचनाकार की है?
सुमित्रा नंदन पंत, श्याम नारायण पांडे, दुष्यंत कुमार, बाबा नागार्जुन। ये पंक्ति किसकी है? का कोकिल बरसा पावक कण। तो इस प्रश्न के लिए आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए सुमित्रा नंदन पंत, तो राइट आंसर माना जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अनामिका महादेवी वर्मा, वीणा पंत, झरना जयशंकर प्रसाद, सांध्य काकली निराला। कौन सुमेलित नहीं है? आप जान पा गए हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। आपको उत्तर पता है। आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो राइट माना जाएगा। अनामिका ये जो है निराला जी का काव्य संग्रह है, और बाकी वीणा पंत की है, झरना प्रसाद की है, सांध्य काकली निराला जी की रचना है। हम सभी आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? नामवर सिंह, नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र रामस्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो आप सभी अपना जवाब दिए हैं विकल्प ए डॉक्टर नामवर सिंह, तो राइट होगा। नामवर सिंह जी क्या कहते हैं? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति। हम सभी अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में कौन सी यानी रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? परिमल निराला, दीपशिखा महादेवी वर्मा, पल्लव पंत, प्रेम पथिक श्रीधर पाठक। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न के लिए आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो राइट माना जाएगा। यानी प्रेम पथिक ये श्रीधर पाठक की रचना नहीं है, और परिमल निराला जी की है, पल्लव पंत की है, दीपशिखा महादेवी वर्मा की है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला। बताना है आप लोगों को ये पंक्ति किसकी है? प्रथम रश्मि का आना रंगीण तूने कैसे पहचाना। तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, सुमित्रा नंदन पंत, तो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निहार, रश्मि, नीरजा ये काव्य संग्रह किसके हैं? सुमित्रा नंदन पंत, निराला, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा। बताना है आप सभी को। निहार, रश्मि, नीरजा, सप्तपर्णा, हिमालय, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा ये सब काव्य संग्रह किसके हैं? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, महादेवी वर्मा, तो राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? कामायनी, साकेत, प्रियप्रवास, गोदान। श्रद्धा ये पात्र किस महाकाव्य में है? तो आपका जवाब विकल्प आ रहा है, कामायनी, तो राइट आंसर माना जाएगा। कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। आपका अगला क्वेश्चन है, कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। देखते हैं कौन है पात्र। राम, कृष्ण, रतन सेन, मनु। इनमें से कौन है कामायनी का प्रमुख पात्र? 478 क्वेश्चन, आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, मन, तो राइट आंसर माना जाएगा। इड़ा, श्रद्धा, लज्जा ये सब इसी के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ग्रंथि, वीणा, परिमल, पल्लव, कौन सी रचना नहीं है सुमित्रा नंदन पंत जी की? तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, परिमल, तो राइट आंसर होगा, क्योंकि परिमल ये निराला जी की रचना है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि कौन है? नरेश मेहता, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, धूमिल। कौन इसमें है हालावाद के प्रतिष्ठित कवि? तो आप सभी अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प बी, हरिवंश राय बच्चन, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता
नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृतियां हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास, ये सभी कृतियां किसकी हैं? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी आ रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, तो राइट आंसर होगा। हम सभी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। कौन है प्रवासी के गीत के रचनाकार? तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प ए, नरेंद्र शर्मा, तो राइट आंसर होगा। इन्हीं की रचना है प्रवासी के गीत। फिर अगला क्वेश्चन है, गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त होता है? निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा। गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण, तो कौन सा इसके लिए आपका जवाब सही है? आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, सुमित्रानंदन पंत, तो राइट आंसर माना जाएगा। इन्हीं की ये पंक्तियां हैं, गिरा हो जाती है सनयन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? कूट का मिलान करना है और सही उत्तर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 484 आप सभी के सामने है, देखते हैं हम लोग। तो जूही की कली ये जो है निराला की कविता है, नौका विहार ये पंत की कविता है, नदी के द्वीप ये अज्ञे की कविता है, और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। और यहाँ आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट की यदि आप बात करोगे तो विकल्प ए इसमें आपका राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, LT 2018 में पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? लोकानुभूति, प्रणयानुभूति, स्वानुभूति, आनंदानुभूति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके सामने। 485 आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी क्या है? स्वानुभूत की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किन्हें कहा जाता है? प्रसाद, रामकुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, पंत। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। प्रसाद, मुक्तिबोध, गोपाल सिंह नेपाली, पंत। मुकुटधर पांडे, निराला, दिनकर, प्रसाद। कौन है जिनको छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कहा जाता है? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो राइट आंसर माना जाएगा। अर्थात प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा को छायावाद के 4 स्तंभ कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस समीक्षक ने कहा छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है? परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। किसका कथन है ये कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है विद्यार्थियों, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं हम सभी। क्वेश्चन है आपका, छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन वर्ष है? 1935, 1940, 1938, 1941। बताना है आप सभी लोगों को, छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब है? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, 1935, तो उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है,
किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवमंगल सिंह सुमन। शानदार क्वेश्चन आपके सामने। बताना है आप सभी लोगों को, उत्तर करना है। किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता सभी विशेषताएं एक साथ मिलती हैं? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आंसर आपका ठीक होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का वीवर वक्र कुंडल दिगमंडल। अज्ञेय वीवर कविता, पंत परिवर्तन कविता, निराला कल्पांतर कविता, मुक्तिबोध गरल दंत। कवि और कविता का नाम लिखना है। तो इस प्रश्न के लिए आप सभी लोगों का जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो राइट माना जाएगा। यानी पंत की परिवर्तन कविता की ये पंक्तियां हैं, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का वीवर वक्र कुंडल दिगमंडल। ये पंक्तियां पंत जी की परिवर्तन कविता से हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, हालावादी। पंत जी की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? तो आपका सभी का जवाब विकल्प बी आ रहा है, प्रगतिवादी भावधारा। तो राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, का श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन है, श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? देखते हैं हम सभी। श्रद्धा में काम वासना की भावना अधिक थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। क्या ये बात सत्य है? नहीं। श्रद्धा में काम वासना की भावना अधिक थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है, ये बात गलत है। फिर अगला है, श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। यही बात सही है। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। यही आपका उत्तर है, विकल्प बी। और विकल्प भी देख लेते हैं। श्रद्धा कामायनी कमनीय अत्यधिक है, इसीलिए उसे कामायनी कहते हैं, गलत है। अगला विकल्प है, श्रद्धा में कामनाओं की अधिकता है, इसलिए उसे कामायनी कहते हैं, ये भी गलत है। सब बेकार की बातें लिखी हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में, शतपथ ब्राह्मण के 18वें अध्याय में, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में, ऋग्वेद के 8वें अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 494 आपके सामने है, भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आप सभी का उत्तर विकल्प ए आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा। यानी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के 8वें अध्याय में जल प्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? जूही की कली, तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति, तुलसीदास। बताना है आप सभी लोगों को, निराला जी की किस रचना को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कहा जाता है? तो आप सभी का जवाब विकल्प सी आ रहा है, सरोज स्मृति। तो राइट आंसर होगा। इसी सरोज स्मृति को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या हो सकता है? आंसू, ग्रंथि, यामा, बेला। ग्रंथि, आंसू, यामा, बेला। यामा, बेला, आंसू, ग्रंथि। बेला, आंसू, यामा, ग्रंथि। यानी कौन सा इनमें से आपका सही विकल्प है प्रकाशन क्रम के अनुसार?
तो क्वेश्चन नंबर 496 के लिए आप सभी लोगों का जवाब विकल्प बी आ रहा है। तो उत्तर आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी पहले ग्रंथ का प्रकाशन, फिर आंसू का प्रकाशन, उसके बाद यामा का प्रकाशन और उसके बाद में बेला रचना का प्रकाशन होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, हालावाद इत्यादि से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें आशा है, उम्मीद है कि ये सत्र, ये सेशन आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए लाभदायक साबित होगा। सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए, अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका अनवरत प्यार हमारे लिए ऊर्जा बनता है, जिसके कारण हम लगातार कक्षाएं आप सभी तक पहुंचा पाते हैं। उन सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा को वॉच करते हैं। और हम मिलेंगे आप सभी लोगों को पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।